और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी खास पेशकश की ओर। आज हम अमरनाथ के अग्निवीरों की डिस्कवरी करेंगे। ये वो अग्निवीर हैं जो बाबा बर्फानी के भक्तों को आतंकियों के काले साए से दूर रखने के लिए स्पेशल मिशन पर निकले हैं। और इस बार की इन स्पेशल कमांडो और सीआरपीएफ के जवानों की तैयारियां ऐतिहासिक है। अब अमरनाथ के बेस कैंप से ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कि कैसे आतंकियों के हर मंसूबे को खत्म करने के लिए सीक्रेट मिशन पर मेहनत की जा रही है। आईईडी लगाएंगे तो वो खुद मारे जाएंगे। आईडी मिलती है, उसे कैसे निष्क्रिय करना है, ये ब्लास्टिंग मशीन है। बाबा बर्फानी भक्तों के रक्षक, अमरनाथ में ऑपरेशन तक्षक। जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपके सामने दुश्मन है, लेकिन आपने एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम करना है, यानी एक गोली एक निशाना। अमरनाथ में दिन रात सीआरपीएफ के पास तैनात। की बमबाज की जो है, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बारे में हमने कंपनी लेवल पर और अपने ये क्वार्टीज को सबको ब्रीफ किया। पत्थर, ड्रोन, स्टिकी बम, इन सब का निकाल देंगे दम। के ऊपर पहलगाम और उस एरिया में भी ड्रोन के द्वारा नजर रखी जाएगी। 2 साल बाद घाटी में जयकारा, कमांडो लगवाएंगे बम बम का नारा। न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है सीआरपीएफ के जवानों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग का। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कठिन से कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर तैयार होता है सीआरपीएफ का विशेष कमांडो। और ये वही कमांडो है जो बनता है आतंक का काल। यही वो सीआरपीएफ के बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे देश की रक्षा में डटे रहते हैं। ये अमरनाथ के अग्निवीरों की डिस्कवरी है। 30 जून से बाबा बर्फानी की दिव्य अमरनाथ गुफा तक भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से भोले के भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार की यात्रा चुनौतियों से भरी है और यह चुनौती सीआरपीएफ को कबूल है। सीआरपीएफ के कमांडेंट एमके खान साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। ये देखा जाता है कि आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा रहती है और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, जो इस ड्यूटी में लगी होंगी, उनके लिए वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस सारे चैलेंज को हम बड़े ही खुशी से जो स्वीकार करते हैं और पूरी तरीके से हमने सुरक्षा को जो है चाक चौबंद किया हुआ है। और हमने हर जगह पर जो है जितनी भी नेशनल हाईवे को सिक्योर करना है उसके लिए प्लानिंग ऑलरेडी हमने तैयार कर रखी है। और सारी प्लानिंग उस तरीके से जिसमें हमारे पास में बीपी बंकर्स होंगे, हमारी क्यूआरटी टीम्स होंगी, हमारे जवान जो है तैनात होंगे और कोई भी इस तरीके जिसमें नाका लगे हुए होंगे, 24 आवर्स के नाका होंगे। डे नाइट नेशनल हाईवे को डोमिनेट किया जाएगा। रात में भी जो है हमारी जो है जवान और क्यूआरटीज नेशनल हाईवे को डोमिनेट करेंगी ताकि कोई भी आतंकवादी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। अमरनाथ यात्रा का पूरा रूट आतंकियों के निशाने पर रहता है। इस बार तो आतंकियों में बौखलाहट और भी ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद उनका राशन पानी और लोकल सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया है। इस बौखलाहट में आतंकी 2 साल बाद हो रही अमरनाथ यात्रा को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए सीआरपीएफ के जवानों ने खास तैयारियां की हैं। यहाँ पर ऑफिसर की ओर से जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि आपने किन हथियार गोला बारूद का इस्तेमाल करना है, अगर कोई टेररिस्ट आपको दिखता है तो कैसे उसका खात्मा करना है, आईडी अगर आपको दिखता है उसे कैसे डिटेक्ट करना है, और उसी के साथ साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे आपने कैसे सामना करना है, लोगों को कैसे बचाना है। ऑफिसर से बातचीत करते हैं। इंस्पेक्टर लाल सिंह साहब हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हथियार गोला बारूद डिस्प्ले किए गए हैं, यहाँ पर आप जवानों को बता रहे हैं,
क्या यहाँ पर जवानों को आपकी ओर से ब्रीफ किया जा रहा है? जो हमारे पास विशेष प्रकार के उपकरण है, स्पेशल इक्विपमेंट है, सर ये उनके बारे ब्लास्टिंग में। मशीन है ये, तो ये भी जवानों को आप बता रहे हैं, क्योंकि टार्च हमें दिखाई दे रही है, कुछ और सामान है इसके बारे में बताएं सर। जैसे ब्लास्टिंग मशीन है, इसको यूज़ करते हैं जहाँ कहीं भी अगर मान लो आईडी लगी, हमें मतलब अंदेशा हो गया, हमें पता लग गया डीएसएमडी के द्वारा भी वहाँ पे आईडी है, वहाँ आप क्या करेंगे, अगर हम वहीं उसको ब्लास्ट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। हम क्या करेंगे, वहाँ से उस जगह को खाली करके, कोर्डन करके, उस सारी जगह को खाली करके बाद में हम इस वायर के द्वारा इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, ब्लास्टिंग मशीन से, और वहाँ पे मेन चार्ज लगाते हैं आईडी के पास में एक टीएनटी स्लैब और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के द्वारा, और उस तार के साथ में कनेक्ट करके, और हम डिस्टेंस मेंटेन करके, और उस डिस्टेंस पे जाके हम मतलब थोड़ा आड़ छुपाव लेके, और बाद में उसको हम चार्ज करके ब्लास्ट करते हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। इन 43 दिनों तक 48 किलोमीटर लंबा पहलगाम नुनवान मार्ग और 14 किलोमीटर का गंदेरबल बालटाल मार्ग पर खतरा कहीं भी हो सकता है। आतंकी घात लगाकर हमला कर सकते हैं, लेकिन इस बार सीआरपीएफ की तैयारी आतंकियों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। अब हम आपको दिखाएंगे तमाम बाकी वो उपकरण जिनका इस्तेमाल जवान करते हैं आतंक के खिलाफ। आप देखिए जो जवान है, इन्हें ये महारत हासिल है कि जवान देखिए वेपन को कितनी आसानी से हैंडल करते हैं, ये गन को आसानी से खोल लेते हैं, उसे आसानी से ऑपरेट करते हैं। यही ट्रेनिंग इन्हें यहाँ पर दी जा रही है। सर ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर वेपन की है, ये क्या बताया जा रहा है? इस वेपन की ट्रेनिंग के द्वारा इनको बताया जा रहा है कि अगर ये क्या होता है ना, क्विक ड्रिल होती है, इसको 1 मिनट ड्रिल बोलते हैं। हम इसमें अगर मान लो जवान इंजर्ड हो गया, उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो सिंगल हैंड से अपने वेपन को वो कैसे कैरी करे, अपने वेपन का कैसे वो यूज़ कर सकता है। सबसे खास यहाँ पर जवानों को ये बताया जा रहा है कि अगर आपके एक हाथ पे गोली लग गई है तो आपने कैसे सिंगल हैंड से वेपन को ऑपरेट करना है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए बेहद आसानी से ये जवान सीआरपीएफ के वेपन को हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है इन्हें ट्रेनिंग में कि इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, आपको जब रियल टाइम सिचुएशन होगी ऐसी आ सकती है। उसी के साथ साथ आप देखिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है अमरनाथ यात्रा के दौरान, उसको लेकर भी यहाँ पर जो सामान है ये रखा गया है। जवानों को बताया जा रहा है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से भी आपने कैसे निपटना है। आपने आतंक का खात्मा तो करना है, साथ में आपने प्राकृतिक आपदा से भी कैसे निपटना है। ये आप देखिए रोड स्टॉपर है, इसका इस्तेमाल सर जो रोड स्टॉपर है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है किस कारण? जैसे मान लो नाका हम यहाँ लगाते हैं, क्योंकि ड्यूटियाँ हैं जो हमारी 24/7 चलती है, नाका लगाते हैं। अगर मान लो ऐसी कोई आई कि हमें जो वो गाड़ी रुक नहीं रही और है ना, तो हमारी क्या अलग अलग कट ऑफ पार्टियाँ होती है, तो इसके द्वारा, इस रोड स्टॉपर के द्वारा हम किसी भी तरह के व्हीकल को रोक सकते हैं। टेक्निकली बाबा अमरनाथ की यात्रा 2 साल बाद हो रही है, लेकिन भोले के भक्तों को 3 साल बाद ही बाबा बर्फानी के दर्शन हो पा रहे हैं। इससे भी पहले जब धारा 370 को हटाया गया था तो भी यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। इस बार ज़्यादा संख्या में जवानों को डिप्यूट किया जाएगा, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद में जो है कहीं जो है ये आतंकवादी तत्व जो है अमरनाथ यात्री को जो है अमरनाथ यात्रीज़ को अटैक ना कर दें और उनको अपना निशाना ना बना सके, इसलिए उसको जो है चप्पे चप्पे पर अच्छी तरीके से हमने सुरक्षा व्यवस्था जो है की जाएगी। उन सब की सुरक्षा का जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों पर है। खुफिया इनपुट है कि इस बार बौखलाए आतंकी शेल्टर्स को हाईजैक कर सकते हैं या घरों में छुप सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देखिए उनका हश्र क्या होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि आतंकी सुरक्षा बलों की फायरिंग से बचने के लिए किसी घर में छिप जाते हैं और वहां पर जो घर वाले होते हैं उन्हें बंधक बना लेते हैं। अब जो जवान हैं उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपको सूचना मिलती है कि किसी घर में आतंकी छिपे हुए हैं तो आपने कैसे जो है सबसे पहले जो वहां पर सिविलियन हैं, जो घर वाले हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। एक जवान रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा है और लगातार इस घर को जो है वो घेरा जा रहा है। उसके बाद घर के अंदर जवान दाखिल होंगे और पहले जो है जो घर वाले होंगे रेस्क्यू किया जाएगा। उसके बाद जितने भी आतंकी होंगे उन्हें जो है वहां पर मौत के घाट उतारा जाएगा। देखिए क्या कहा जाता है। जी सुनिए, आपको चेतावनी दी जाती है कि सुरक्षा बल ने आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अभी आप सरेंडर कर दीजिए। सुनिए, आपको चेतावनी दी जाती है कि सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, आप सरेंडर कर दीजिए। सुनिए, आपको अंतिम चेतावनी दी जाती है कि सुरक्षा बलों ने आपको घेर लिया है, आप सरेंडर कर दीजिए।
अब देखिए अंतिम वार्निंग दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया है। अब जवान जो है घर के अंदर दाखिल होंगे और जितने भी आतंकी हैं, चाहे संख्या जितनी भी हो, अब आतंकियों का काम तमाम किया जाएगा। ये देखिए कैसे अंदर जो है जवान जाते हैं। पहले जो है दरवाजे को खोला गया है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। यहाँ पर जो आतंकी हैं उनको घेर लिया गया है और लगातार फायरिंग हो रही है। आतंकियों का काम तमाम कर लिया गया। ये देखिए सामने तस्वीरों में जो यहाँ पर जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए अंदर 2 आतंकी थे, दोनों ही आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इनसे भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। ये जो ट्रेनिंग है जवानों को यहाँ पर दी जा रही है कि कैसे जो है आपने अगर किसी घर में आतंकी छिपे हैं तो वहां पर आपने कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है। बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा में हर रोज 10,000 भक्त पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था की गई है। और इतनी ज्यादा भीड़ के लिए प्रशासन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम हर उस सिचुएशन की ट्रेनिंग पूरी कर चुकी है जिसके जरिए मुसीबत आने पर श्रद्धालु की जान बचाई जा सके। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एमआरटी की जो टीम है, अगर इनको सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति गहरी खाई में जा गिरा है, उसे कैसे उस गहरी खाई से बाहर निकाला जाता है। ये आप तस्वीरों में देखिए, सामने आपको एक जवान दिखेगा एमआरटी का। यह जवान जो है गहरी खाई में जाने के लिए ऊंची चट्टान से नीचे उतर रहा है। अपने आप में चुनौतियों से भरा ऑपरेशन है ये, क्योंकि यहाँ पर जो खतरा है वो कदम कदम पर होता है। लेकिन इस जवान को अपनी जान की परवाह नहीं है, इसे परवाह है उस व्यक्ति की जो गहरी खाई में जा गिरा है। उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करना है ताकि अस्पताल में उसे पहुंचाया जा सके। ये देखिए सामने ये जो व्यक्ति है आपको यहाँ पर स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ दिखेगा। रियल टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, समय व्यर्थ नहीं करना होता है, जल्दी से जल्दी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर करना होता है। ये जो ऑपरेशन है इसको आप क्या कहते हैं? इसको जेट पुली रेस्क्यू मेथड बोलते हैं। जब कोई विक्टिम या कोई किसी गाड़ी का एक्सीडेंट, किसी खाई में गाड़ी चली जाती है, उस टाइम हम विक्टिम को निकालने के लिए जेट पुली रेस्क्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इस गुफा तक पहुंचने के 2 अहम रास्ते हैं। वो कौन से आइए आज आपको समझाते हैं न्यूज़ 24 पर। पहला रूट जो है हम आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला दूसरा रूट क्या है, तो पहला रूट जो है जो कि 46 किलोमीटर लंबा है, इसका पहला पड़ाव ये देखिए नीचे, ठीक ये पहलगाम पहला पड़ाव पड़ता है। यहां से ही यात्रा की शुरुआत होती है और फिर श्रद्धालु पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी कि चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी पहुंचने के बाद तीर्थयात्री पहली रात अपनी यहीं पर बिताते हैं, आराम करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई, ये देखिए ऊंचाई आपको नजर आ रही है, पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये चढ़ाई ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, हालांकि पिस्सू टॉप के बाद अगला पड़ाव आता है शेषनाग का, ठीक उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं शेषनाग का पड़ाव आता है। पिस्सू घाटी काफी, हालांकि बता दें आपको, जोखिम भरा जरूर माना जाता है। पिस्सू टॉप से श्रद्धालु जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उधर ऊपर बारबल आपको दिखाई पड़ रहा है, मैप में बारबल आता है और फिर इसके बाद अगली जगह पड़ती है महागुन स्टॉप। अहम पड़ाव ये भी है। महागुन स्टॉप तक पहुंचने के लिए खासी चढ़ाई, जैसा कि आप मैप में भी अनुमान लगा सकते हैं, खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसके बाद अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव आता है पंचतरणी का। इसी मैप से समझिए, पंचतरणी अगला पड़ाव और ये रास्ता लगभग ढलान वाला है। हालांकि ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहां पर सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जाते हैं ताकि श्रद्धालु किसी जोखिम में ना आए। अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालु जब और इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण संगम, जैसा कि आप देख सकते हैं, संगम पहुंचने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन से महज कुछ ही दूरी रह जाती है। यहां पर उमंग, उत्साह, जोश गजब का होता है भक्तों का। आखिर में भक्त अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं और अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं, जहां पर उनकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। अब आइए जल्दी से आपको यात्रा का दूसरा रूट भी समझा देते हैं, देखो जो कि फिर देखिए मैप के हिसाब से दूसरा रूट, पहला हमने बताया पहलगाम, दूसरा बालटाल से शुरू होता है, जैसा कि इस मैप में भी आप दोबारा से देख पा रही है पूरा मैप दूसरे रूट को समझाते हुए। बालटाल से दूसरा, और अमरनाथ गुफा की दूरी 15 किलोमीटर की है यहां से। बालटाल के बाद जो भक्त होते हैं उनको दोमेल पहुंचना होता है, ठीक दूसरा पड़ाव आता है दोमेल का। चूंकि ये रास्ता सीधी चढ़ाई वाला है और इसलिए यहां पर बीमार और बुजुर्गों को जाने से मना किया जाता है प्रशासन की तरफ से। दोमेल के बाद अगला पड़ाव जो होता है वो बरारी का आता है। ये दोमेल से बरारी
का रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, करीब 5 किलोमीटर दूर बताया जाता है। और फिर इस यात्रा के रास्ते में संगम पड़ता है। ये वही संगम है जो पहलगाम वाले रूट में हमने आपको पहले दिखाया था। कितनी लंबी यात्रा करने के बाद संगम आता है, यहां पर जल्दी आ जाता है संगम, यानी यहां से रूट एक हो जाता है और आखिर में भोले के भक्त अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन आसानी से कर पाते हैं और बम बम किनारे गूंज उठते हैं। ये रूट थोड़ा हालांकि कठिन है, मगर कम वक्त लगता है, जैसा कि मैप में भी आपने समझा, और कम वक्त में संपन्न हो जाती है यात्रा। इसलिए भक्त इसी रूट को, जो दूसरा रूट है, इसे चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब इस कठिन रूट पर श्रद्धालुओं का सामना भूस्खलन से हो जाता है। कई बार सांस लेने की दिक्कत भी पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम फौरन जरूरतमंद तक पहुंच जाती है और इसके लिए उन जरूरी सामान को लेकर अपने साथ चलते हैं जो श्रद्धालुओं की मुसीबत को कम करते हैं। एमआरटी की टीम जब कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकलती है तो प्रत्येक जवान को अपने साथ कौन सा वो सामान है जो कैरी करना होता है। आप यहाँ पर देखिए कि आपको रोप भी दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर स्नो गॉगल भी दिख रही होगी, एवलांच रॉड भी दिख रही होगा, क्लाइंबिंग शूज भी दिख रहे होंगे। ये सारा जितना भी इक्विपमेंट और क्लोथिंग है सारा इंपोर्टेड है और एक रेस्क्यू मेंबर का एक रेस्क्यू मेंबर का जो सारा सामान है, इंडिविजुअल एक बंदे के पास इतना इक्विपमेंट होता है। जैसे मैं मान लीजिए ये अवलांच रॉड है, तो अवलांच रॉड हर एक रेस्क्यू के मेंबर के पास एक अवलांच रॉड होगी। जिस तरह से मैं बताता हूँ, ये क्रैम्पोन और शूज हैं, ये क्लाइंबिंग शूज है और क्रैम्पोन नीचे लगे। जैसे आप आइस बॉल जहाँ आइस पे आप चलते हैं तो इसमें इस क्रैम्पोन की मदद से आप उस पे और क्लैम्प कर सकते हैं। ये एबीडी है। एबीडी जो जैसे अवलांच वाले एरिया में हम जाते हैं तो हर एक जो रेस्क्यू के मेंबर्स होते हैं उनके पास एबीडी होती है। जैसे भी वो कोई अवलांच में कोई रेस्क्यूर या कोई बंदा फंस जाता है तो इसकी मदद से उसको ढूंढ सकते हैं, विक्टिम को डायरेक्टली। इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा में करीब 1 लाख जवान तैनात हैं। सीमा पास से घुसपैठ की पूरी आशंका है, इसलिए इस बार पहली बार अमरनाथ के दोनों रास्तों पर ड्रोन रोधी सिस्टम तैनात किए गए हैं। हम भी अपने जो EOR में तकरीबन 81 किलोमीटर का EOR है, हमारे पास में भी 4 ड्रोन है। हम भी उस टाइम पे जो है अपने ड्रोनों को ऑपरेट करेंगे ताकि जो है पूरे कॉन्वॉय के ऊपर में जो नज़र रखी जा सके और बीच में कोई इस तरीके की अनवांटेड व्हीकल्स यात्री कॉन्वॉय के बीच में ना गुजर। उसी प्रकार से जैसे आपने बोला है कि ऊपर पहलगाम और उस एरिया में भी ड्रोन के इसके द्वारा नज़र रखी जाएगी। जम्मू में ये बाबा अमरनाथ का बेस कैंप है। यहाँ दिन रात किसी भी आतंकी हमले और घुसपैठ की कोशिश से निपटने के लिए तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार सीआरपीएफ के जवान एक गोली, एक निशाना लेकर तैयार बैठे हैं। जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपके सामने दुश्मन है, लेकिन आपने एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम करना है, यानी एक गोली एक निशाना। यहाँ पर जवानों को बताया जा रहा है कि कैसे आपने जो है, जो आपको टारगेट दिया गया है उसको आपने हिट करना है। यहाँ पर जवानों को देखिए कि फायरिंग के जरिए जो सामने टारगेट इनको दिया गया है उसे हिट कर रहे हैं। लगातार जवानों की ओर से फायरिंग की जा रही है, क्योंकि जब रियल टाइम सिचुएशन होती है, आतंकियों की ओर से फायरिंग किया जाता है, तो कैसे ये जो जवान है ये फायरिंग करते हैं और जितने भी आतंकी होते हैं उनका काम तमाम करते हैं। ये लाइंग पोजीशन में है। जवानों को यहाँ पर बताया गया है कि आपने कैसे लेट कर जो है वो फायरिंग करनी है। अलग अलग पोजीशन यहाँ पर जवानों को दी जाती है कि आपने उस पोजीशनों में फायर करना है, क्योंकि जो दुश्मन है वो आपके सामने है और आपने कोशिश ये करनी है कि एक गोली से एक निशाना आपने साधना है, ताकि जो एक गोली है उससे एक आतंकी का काम तमाम होना चाहिए। इसी तरह की महारत जो है इन जवानों को दी जा रही है। यहाँ पर जवानों को देखिए कि अब इन्हें अलग पोजीशन दी गई है कि आपने कैसे जो है घुटनों के बल बैठ के जो है वो सामने दुश्मन का काम तमाम करना है। यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें यही यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि सामने आपके दुश्मन है और आपने कैसे गोली के जरिए उस आतंकी का काम तमाम करना है। यहाँ पर उन्हें टारगेट दिया गया है, सामने बनाया गया है। देखिए, क्योंकि रियल टाइम जब सिचुएशन होगी वो यही होगी, आतंकी वहाँ पर होंगे और लगातार आतंकियों की ओर से फायरिंग की जा रही होगी। तो यहाँ पर जो है जवानों को बताया जा रहा है कि कैसे आपने एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम करना है। पिछले 2 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तेज हुई है। मॉनसून का मौसम आते ही धुंध और बारिश का फायदा उठाकर आतंकी घाटी में दाखिल होना चाहते हैं। ड्रोन से हथियार भेजने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। एलओसी पर सटे आरएसपुरा सेक्टर, हीरानगर, सांबा, अरनिया, अखनूर और कानाचक इलाकों में बीते दिनों कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। इसलिए सीआरपीएफ के कमांडो बाज की नजर बनाकर रखे हुए हैं।
जवानों को अब ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब आप ऑपरेशनल ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको अपने साथ बेहद ज़्यादा तादाद में हथियार गोला बारूद लेकर जाना पड़ सकता है। और कई जगहों पर देखा जाता है कि ऑपरेशन कई घंटों तक लंबा चलता है, तो जवानों को बेहद ज़्यादा तादाद में अपने साथ हथियार गोला बारूद लेकर जाना पड़ सकता है। यहाँ पर जवानों को बताया जा रहा है कि कैसे आपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहना है और आपने कैसे ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा मात्रा में हथियार गोला बारूद को अपने साथ कैरी करना है। सर, जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, मकसद क्या रहता है इसके पीछे? इस ट्रेनिंग का मकसद है कि जब जवान कहीं पे जाता है ऑपरेशन में, तो उसको एक फिजिकल टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ साथ क्योंकि उसको गोला बारूद, एमुनेशन, हथियार और उसके अलावा अपना कुछ राशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि उसके कंधे पे होता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम इनके कंधों को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पे। आतंकी छिपकर टनल के रास्ते दाखिल हो सकते हैं, इसलिए टनल ढूंढने और उन रास्तों को खत्म करने की भी प्रैक्टिस की जा रही है। अब सीआरपीएफ के जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब आप किसी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो वहां पर आपके सामने टनल आ सकती है। आपने रेंगते रेंगते, क्रॉलिंग करते करते टनल को पार करना है और वहीं रास्ता संकरी हो सकता है, उस रास्ते को आपने कैसे पार करना है, यहाँ पर जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सामने देखिए तस्वीरों में कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कैसे आपने ऑपरेशन के दौरान जो टनल आपके सामने आएगी उसे पार करना है। टनल जो है वो कई फीट लंबी हो सकती है, रास्ता बेहद संकरी हो सकता है, लेकिन आपने उस रास्ते को कैसे पार करना है, कैसे अगर आतंकी दूसरी जगह छिपे हुए हैं तो आतंक का काल आपने कैसे बनना है, कैसे आपने आतंक का काम तमाम करना है। आप देखिए जवानों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने कैसे रेंगते रेंगते, क्रॉलिंग करते करते आगे बढ़ना है। आप देखिए तमाम जवानों को बेहद यहाँ पर जोश आपको इनके चेहरों पर दिखेगा, बेहद जज्बा जो है वो भरा हुआ है इनमें, देशभक्ति इनके मन में कूट कूट के भरी हुई है। सीआरपीएफ के बास कमांडो के साथ बाइक स्क्वाड का रास्ता जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों को स्कॉट कर रहा है। अमरनाथ यात्रियों का जो जत्था जम्मू के बेस कैंप से निकलेगा उसमें भारी संख्या में सुरक्षा बलों की ओर से उस जत्थे को एस्कॉर्ट किया जाएगा। ये आप देखिए कि ये बाइक स्क्वाड का दस्ता है जो कि सीआरपीएफ का है, अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं और ये बाइक स्क्वाड जो है सबसे आगे चलेगा। जब जम्मू के अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकलेगा, ये जो जवान हैं सीआरपीएफ के, ये इसी तरह से बाइक में मौजूद रहेंगे और ये पूरी तरह से एस्कॉर्ट करेंगे यात्रियों को। और इस बाइक स्क्वाड के साथ साथ जो है भारी संख्या में अन्य सुरक्षा बलों के जवान भी रहेंगे, ऑफिसर भी रहेंगे। सबका मकसद यही है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं। ये आप देखिए, ये सीआरपीएफ के जवान है, ये विशेष कमांडो दस्ता है, ये बाइक स्क्वाड है और ये चलेगा अमरनाथ यात्रियों के साथ। जब यात्री जो हैं वो निकलेंगे जम्मू से, बेस कैंप से निकलेंगे, पहलगाम बालटाल जाएंगे, तो इनकी ओर से यानी सीआरपीएफ जवानों की ओर से इस जत्थे को एस्कॉर्ट किया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरह की अनहोनी टालने के लिए पर्वत चोटियों पर कई सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। सुरक्षा बलों के जवान अमरनाथ मार्ग की भी लगातार जांच कर रहे हैं। यात्रियों का जोश आप देख रहे हैं, यात्री लगातार जो है बम बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यात्री है, इनसे पूछेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? गीतू। कहाँ से आए हैं? रुड़की। तो क्या आप कैसा लग रहा है यात्रा के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मनोकामना लेकर जा रहे हैं? बस जी सबके परिवार में सुख शांति रहे, सब अच्छे रहे, यही है। तो 2 सालों के बाद यात्रा हो रही है। 2 साल, हाँ जी। जी बिल्कुल, जो यात्री है वो लगातार अब पवित्र गुफा की ओर अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर चुके हैं और यात्री जो है बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं। यहाँ नुनमन बेस कैंप से 2800 के करीब यात्री इस पहले जत्थे के साथ यहाँ से रवाना हुए हैं। बालतल से भी कई यात्री जो है निकले हैं एक साथ। ये कुछ और यात्री यहाँ पर। आप बताइए क्या नाम है आपका? सरिता से। कहाँ से हैं? कानपुर। तो कैसा लग रहा है आज 2 सालों के बाद यात्रा शुरू हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? सब बस बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, मनोकामना कोई नहीं है, बस सब अच्छा रहे। आप बताइए क्या नाम है? योगिता सिंह। तो कैसा लग रहा है आज 2 सालों के बाद? पहली बार आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा पे? जी पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पे कश्मीर में माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? भावना। कहाँ से हैं? मुंबई से हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कश्मीर का यात्रा वगैरह? बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत सुपर। 2 सालों के बाद देख रही हूँ, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्थानीय लोगों का कैसा लगा व्यवहार? नहीं, व्यवहार भी बहुत अच्छा है और
जितने लोग भी आर्मीज लोग हैं रिप्लाई भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, ये यात्रियों का एक और जत्था आप देख सकते हैं, बम बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या बताइए क्या नाम है? अनिल मेरा नाम है, जयपुर राजस्थान से आया हूँ। तो डमरू लेके आ रहे हैं, भोले को खुश करेंगे, भोले को भी नचाएंगे, हम भी नाचेंगे, और हम भोले की बारात में आए हैं तो भोले की बारात में तो नाचेंगे ही ना। तो ये जो है आप देख सकते हैं यात्रियों का उत्साह काफी ज्यादा है। यात्री जो है पवित्र गुफा की ओर निकल चुके हैं। अमरनाथ यात्रा बेस कैंप में और आसपास के इलाकों में डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार सर्च कर रही है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम लगातार बारीकी से पूरे एरिया को खंगाल रही है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में स्थित बाबा बर्फानी के बेस कैंप में यानी आधार शिविर में। यहाँ पर आप देखिए कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इस बेस कैंप को और आसपास के इलाके को बारीकी से खंगाल रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए कि जो डॉग स्क्वाड की टीम है, स्नाइपर डॉग को आप देखिए, इनकी मदद ली जा रही है। और सामने आप देखिए बीडीएस की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है। पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर के साथ आसपास के इलाके को बारीकी से देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, ताकि ये जो इलाका है पूरी तरह से सेफ रहे। मकसद इन सुरक्षाकर्मियों का यही है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। और उसी आशंका को देखते हुए पूरे बेस कैंप को और आसपास के इलाके को ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं बारीकी से देख रहे हैं। ये आप देखिए कि मेटल डिटेक्टर की मदद ली जा रही है ताकि किसी तरह का अगर कोई संदिग्ध सामान, कोई संदिग्ध वस्तु इन्हें मिलती है उसे डिटेक्ट किया जा सके। और आपको बता दें कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि देश विदेश से जो बाबा बर्फानी के भक्त आएंगे उन्हें सुरक्षित वातावरण में यात्रा जो है उनकी सफल करवाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।